नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सबक। नीलेश, मैं सोच रही थी संडे को घर हो आती हूँ। वैसे भी भाभी को नवा महीना चालू हो गया है, क्या पता कब डिलीवरी हो जाए। और फिर माँ से तो अब ज़्यादा काम होता नहीं है। मुझे नहीं लगता वो भाभी के लिए ज़्यादा कुछ कर पाएंगी। मैं भाभी के लिए गोंद के लड्डू बना आती हूँ और साथ ही साथ भाभी को बता भी दूंगी कि अस्पताल के लिए एक बैग तैयार कर लें और उसमें ज़रूरत का सामान पैक कर लें। मधु खुशी से बोले जा रही थी। बुआ बनने की खुशी उसकी आंखों से साफ झलक रही थी। लेकिन मधु, तुम एक बार उनसे पूछ तो लो, ऐसे बिना बुलाए जाना क्या सही रहेगा? मेरा अपना घर है, कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए, मैं तो खुशी खुशी जाऊंगी और अपनी प्यारी भाभी के लिए गोंद के लड्डू भी बना कर आऊंगी। आखिर वो मुझे बुआ बनने का सौभाग्य जो देंगी। नीलेश को मधु का इस तरह मायके जाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मधु का खिला हुआ चेहरा देखकर उसने चुप रहना बेहतर समझा। छुट्टी के दिन मधु सुबह ही मायके पहुंच गई और भाई को सामान की लिस्ट दे दी और ज़रूरी सामान मंगवा लिया। मधु ने बड़े ही चाव से अपनी भाभी के लिए लड्डू बना दिए। आज वसुंधरा जी बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी, क्योंकि उनकी बेटी अपनी भाभी के लिए इतना सब कर रही थी। दोपहर आते समय वसुंधरा जी ने कुछ लड्डू मधु को भी बांध दिए। कुछ समय बाद मधु की भाभी सोनिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जब तक सोनिया अस्पताल में रही, मधु ही उसकी देखभाल करती रही और सोनिया के घर आने के बाद वसुंधरा जी ने बहू और पोते की देखभाल के लिए काम वाली रख दी। मधु अपना काम निपटाकर मायके आ जाती और अपने भतीजे की बड़े ही चाव से मालिश करती और उसे नहलाती। भाभी के खान पान का भी वो विशेष ध्यान रखती। एक दिन मधु अपनी भाभी को दूध देने कमरे में गई। सोनिया उस समय फ़ोन पर बात कर रही थी। कुछ बातें मधु के कानों में पड़ी तो उसके कदम रुक गए। यार, एक तो मेरी ननद आए दिन यहाँ आकर बैठ जाती हैं। कुछ दिन पहले लड्डू बनाने के बहाने आ गईं। सारा सामान हमारा लगा और वो जाते जाते इतने सारे लड्डू अपने साथ ले गईं। और जब से मेरा बेटा हुआ तब से तो रोज़ आ जाती हैं। हमने तो इन्हें एक दिन भी नहीं बुलाया। पता नहीं लोग इतने बेशरम कैसे हैं जो बिना बुलाए दूसरों के यहाँ जाकर बैठ जाते हैं। मेरी ननद थोड़े लालची किस्म की है। इसे लग रहा है भतीजा हुआ है, सेवा करेगी तो मेवा मिलेगा, इसीलिए इतना सब कर रही है, वरना आज के समय में बिना मतलब तो कोई बात भी नहीं करता। मधु को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसी समय वो काम का बहाना बनाकर ससुराल के लिए निकल पड़ी। मधु का उतरा चेहरा देख नीलेश को समझते देर ना लगी कि वहाँ क्या हुआ होगा। नीलेश भी सोनिया के स्वभाव से अच्छे से वाकिफ था। नीलेश को देखते ही मधु उससे लिपट कर रोने लगी। नीलेश ने बहुत ही प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए चुप करवाया। चुप होने के बाद मधु बोली, आप सही कहते थे नीलेश, जब तक कोई बुलाए नहीं तब तक जाना नहीं चाहिए। और रोज़ रोज़ किसी के यहाँ जाने से अपनी ही इज्जत कम होती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मधु, सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं जो निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करें, और तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम को समझना भी सबके बस की बात नहीं है। तुम अच्छी हो, इसीलिए सब तुम्हें तुम्हारे जैसे दिखाई देते हैं। अब जो हो गया उसे भूल जाओ। उस दिन के बाद मधु ने मायके जाना बंद कर दिया। अब सोनिया को समझ आया कि उसकी ननद उसके लिए क्या क्या करती थी। इसीलिए उसने मधु को फ़ोन किया और बोली, दीदी, आप इतने दिनों से आ क्यों नहीं रहीं? आपके चले जाने से मैं तो अकेली पड़ गई हूँ। सोनिया, बस एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे बुआ बनने का बहुत ही चाव था, लेकिन मेरे मन में कोई लालच नहीं था। वो लड्डू भी मैंने तुम्हारे लिए ही बनाए थे। माँ ने ही कुछ लड्डू मेरे लिए बांध दिए थे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा ना शगुन, बस मेरा मायका बनाए रखना। उस घर के दरवाजे मेरे लिए खुले रखना। मेरे दिल में कोई लालच नहीं है, बस मैं तुम लोगों की खुशी में शामिल होना चाहती थी। सोनिया को समझते देर ना लगी कि मधु ने उसकी बातें सुन ली थी।
सोनिया ने देर न लगाते हुए माफ़ी मांग ली। मधु ने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन सबक ले लिया कि जब तक कोई सामने से नहीं बुलाएगा वो कभी नहीं जाएगी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।